ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। प्रदेश शासन द्वारा 5 जून से शुरू किए गए देशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इन दिनों जनसहयोग से श्रमदान मंडला जिले के बिछिया विकासखंड ग्राम पंचायत अंजनिया फूटा तालाब में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजन की सहभागिता से तालाब में एकत्रित मिट्टी साफ की गई तथा तालाब में अवांछित वनस्पतियों को हटाया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान में शासकीय अमला, सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधियों और आमजनों की सहभागिता अभियान को संचालित से सहयोग मिल रहा है। इस कड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम कोंडरामाल में 44,000 रुपए की लागत से सार्वजनिक कूप का पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया है। इस दौरान ग्राम में कूपों की सफाई कर उनके स्रोतों को खोला गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत निवास के ग्राम पंचायत उमरिया में तालाब का जीर्णोद्धार कर कार्य किया जा रहा है। तालाब में जीर्णोद्धार के लिए मनरेगा के अंतर्गत 50,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए विभागीय अमला सतत मॉनिटरिंग कर रहा है। जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत ग्राम भालीवाड़ा कुंडा में जल गंगा संवर्धन अभियान में 2024 के अंतर्गत ग्राम भालीवाड़ा में ग्राम पंचायत कुंडा की जल आवश्यकता को देखते हुए सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सार्वजनिक पेयजल कूप मरम्मत कार्य कर भालीवाड़ा को चिन्हांकित किया गया है, जिसकी स्वीकृत राशि 46,000 रुपए ग्राम पंचायत कुंडा द्वारा की गई है। इस कार्य को पंचायत कुंडा द्वारा 15वें वित्त की राशि से कराया जा रहा है। वर्तमान में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत ग्राम टिकरिया फटेहरा में जल गंगा संवर्धन अभियान में 2024 के अंतर्गत ग्राम पंचायत फटेहरा में सार्वजनिक पेयजल कूप मरम्मत कार्य चिन्हांकित किया गया है। इसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों के परामर्श के अनुसार दी गई है। इसकी स्वीकृति राशि 40,000 रुपए है। वर्तमान में मरम्मत कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के अभियान अवधि को पूर्ण किया जाएगा। बता दें कि ग्राम टिकरिया के 30 परिवारों को लाभ प्राप्त इसमें होगा, जिसमें पेयजल व निस्तारी जल इन्हें मिल पाएगा, जिसके लिए कूप से यह पेयजल उन्हें प्राप्त होगा। 30 परिवारों को यह लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत का कापामाल में वर्षा से पूर्व जल संरक्षण के लिए तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीणों की मंशा अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत मनरेगा से यह कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में सोमवार को नगरपालिका परिषद द्वारा जन सहयोग से पड़ाव स्थित वाटर फिल्टर प्लांट की सफाई की गई। इस दौरान फिल्टर प्लांट को पूरे पानी से निकालकर उसकी दीवार तथा जल तल को पूरी तरह से साफ किया गया है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक तथा नगर परिषद का परिवार उपस्थित रहा है। वहीं कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण तथा पुनर्जीवन के साथ साथ लोगों को जल संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद बमनी बंजर द्वारा कलश यात्रा एवं चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कलश यात्रा के दौरान नगर वासियों से जल की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करने तथा जल को संरक्षित करने की अपील की गई है। इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता छात्र छात्राओं द्वारा जल संरक्षण का संदेश देते हुए प्रेरणास्पद चित्र बनाए गए हैं। इस अवसर नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षदगण, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, छात्र एवं महिला बाल विकास स्व सहायता समूह की महिलाएं भी उपस्थित रही हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को जल अभियान बनाने की आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों के सहभागिता करते हुए जल स्रोतों की सफाई करें तथा उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में गंगा दशहरा 16 जून को आयोजित होने वाले अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल होते हुए लोगों को जल तथा जल स्रोतों के संरक्षण के संबंध में समझाइश दें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न निकायों में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभा कक्ष में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने जिले के में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के सभी जल स्रोतों में साफ सफाई करते हुए उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वन विभाग के समन्वय से जिले में 11 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने बताया कि जिले में वृक्षारोपण के लिए मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बाउंड्री वाल वाले स्कूल तथा आंगनबाड़ी वाल में फलदार और न्यूट्रिशियंस वाले पौधों का रोपण किया जाएगा।
जिले भर में रेत लेकर तेज गति से दौड़ रहे ट्रैक्टर व हाईवा वाहन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ऐसे ही नैनपुर के समनापुर पंचायत की सड़क पर स्कूटी सवार एक रेत लेकर खड़े हुए ट्रैक्टर में जा घुसा, जिसके स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि ट्रैक्टर बगैर नंबर का था, जो पंचर होने पर सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और उसका सुधार कार्य जारी था। उसी समय स्कूटी सवार आया और सीधे ट्रैक्टर के अंदर जा घुसा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, जिसकी खबर नैनपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और समस्त कार्रवाई पूर्ण की। दिन दहाड़े बैंक से 2.5 लाख का बैग पार, अज्ञात चोर 2.5 लाख रुपए लेकर बैग लेकर हुआ फरार। मोहगांव थाना मुख्यालय का मामला। पुलिस प्रशासन और बैंक प्रबंधन पर लापरवाही के लगे आरोप। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे घटिया क्वालिटी के हैं व सुरक्षा के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं है। कैमरे में बैग लेकर फरार होता आरोपी दिख तो रहा है, परंतु उसका चेहरा साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। घटना विकासखंड मोहगांव में स्थापित सेंट्रल बैंक शाखा की है। बैंक मित्र संचालक के पास 2.5 लाख रुपए का बैग रखा हुआ था। यह बैग बीसी संचालक मधु साहू का था, जो अपने साथी बैंक मित्र दीपिका साहू के पास बैग रखकर वहां से वॉशरूम चली गई। बैग पर ध्यान रखने को वह कह गई थी, परंतु बैंक मित्र संचालक अपने काम में व्यस्त हो गई। मौका पाकर चोर ने बैग पार कर दिया। बैंक मित्र के द्वारा पुलिस थाने मोहगांव में रिपोर्ट लिखाई गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 454, 380 का मामला कायम किया गया है व सीसीटीवी कैमरे में वीडियो की जांच की जा रही है। बैंक अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। काफ़ी समय है, ये अभी 1:18 हो रहा है, 1:35-36 के आसपास उसने उठाया। बढ़ा दो ना। वो क्या यहाँ ये गेट के पास खड़ा रहा। धीरे कर दूंगा 35 पे।
नहीं नहीं सिंगल है। ये वो बाइक एक्चुअली बाइक इधर आ नहीं रही है, इस कैमरे में नहीं आ रही है, वो जो है ना बाजू वाले की दुकान के बारे में उसमें आ जाएगी। साल निवासी मोगांव, ये बीसी सखी का कार्य करती है। आज दिनांक 11/6/2024 के 10:30 बजे चेक क्रमांक 0-35-707 के माध्यम से 1.5 लाख रुपए निकाली थी और सामने सेंट्रल बैंक के सामने कुर्सी में बैठ कर काम कर रही थी और थोड़ी देर बाद बाथरूम गई और अपनी सहेली दीपिका से बोली कि मैं बाथरूम से आती देखना। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुर्सी से रुपयों से बैग उठाकर चोरी कर ले भागा है। इस पर अपराध क्रमांक 147 धारा 454-380 अज्ञात की ओर कायम कर विवेचना की जा रही है। सर क्या पिछले दिनों आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर किए गए हमला के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। एक आक्रोश रैली के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बताया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदार हमलावरों आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस उद्देश्य को लेकर? जम्मू कश्मीर में यात्रियों श्रद्धालुओं के ऊपर में आतंकवादियों ने जो हमला किया है उसके संदर्भ में आज हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय द्वारा राष्ट्रपति महामहिम को हमने आज ज्ञापन सौंपा है और यह ज्ञापन संपूर्ण भारत में अलग अलग जिलों में सौंपा जा रहा है। परिचय आपका? अमित बैरागी, जिला मंत्री मंडला। नैनपुर थाना द्वारा एक पिकअप वाहन में पशुओं को छुड़ाया गया व आरोपियों के खिलाफ गौवंश प्रतिषेध अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 2 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। थाना बीजाडांडी द्वारा सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भरत नागदेव पिता बच्चूलाल नागदेव उम्र 40 साल निवासी लालमाटी थाना घामापुर जिला जबलपुर एवं आरोपी धीरज मनवानी पिता संतोष कुमार मनवानी उम्र 20 साल निवासी लालमाटी द्वारका नगर थाना घामापुर जिला जबलपुर अवैध रूप से कब्जे में रखी गई जीनियस कंपनी की विदेशी मदिरा 300 पाव कुल 54 लीटर कीमत 39,000 रुपये एवं गोवा कंपनी के 50 पाव कुल 9 लीटर कीमत 6,500 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी तकरीबन 80,000 रुपये मसरूका 1,25,500 रुपये जब्त किए गए हैं। दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध थाना बीजाडांडी में अपराध क्रमांक 171/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। भ्रमण के दौरान कोतवाली पुलिस ने देवधरा में गोंझी सहस्त्रधारा रोड में रोड के किनारे आरोपी सुमित यादव पिता सुभल यादव 22 साल निवासी राजराजेश्वरी वार मंडला से 3 नग प्लास्टिक के डिब्बे 15-15 लीटर वाले एवं 3 नग प्लास्टिक की जरकैन 5-5 लीटर वाली डिब्बे तथा जेरिकैन में पूरी तरह से हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब से भरे 3 नग डिब्बों में 45 लीटर तथा 3 नग जेरिकैन में 15 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ की शराब मिली। अवैध रूप से आरोपी के द्वारा 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ की शराब अवैध रूप से रखे मिलने पर मौके पर समक्ष जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध का होना पाया गया, जिसमें गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 17 साल से फरार आरोपी बिछिया पुलिस ने पकड़ा। थाना बिछिया में एक आपराधिक मामला को चालान पेश होने के बाद माननीय न्यायालय से JMFC मंडला के प्रकरण क्रमांक 451/2007 धारा 294, 323, 324, 506 भारतीय दंड विधान में आरोपी बल्लीलाल पिता मानिकलाल धुलिया उम्र 41 साल निवासी चौरंगा थाना बिछिया के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया है। बिछिया पुलिस के द्वारा 17 साल से फरार
उक्त स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने में सफलता प्राप्त हुई है। माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला में न्यायालय नैनपुर श्री विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा अभियुक्त मोक्ष झरिया आयु 22 साल निवासी वार्ड 13 चौकी पिंडरई थाना व तहसील नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(3) भारतीय दंड विधान में 20 साल का सश्रम कारावास तथा धारा 4L6 पॉक्सो एक्ट अपराध दिनांक 11/6/2024 को 24 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना के परिपालन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण, जल संवर्धन व पुनर्जीवन को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेशवासियों को जल के प्रति पर्यावरण दिवस 5 जून से 16 जून गंगा दशहरा के दिन तक चलने वाले इस जल संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के अंजनिया ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ ग्रामीण जन द्वारा जल संरक्षण को लेकर अंजनिया के फूटा तालाब की साफ सफाई व पौधारोपण का कार्य किया गया, जिसमें अनुपयोगी कुएं में बावड़ियों तथा वार्ड वार नाली साफ सफाई का अभियान कार्य का तीव्र गति से चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में नगर नागरिकों को जागरूक करने हेतु नागरिकों को शपथ दिलाई गई है। जल स्रोतों के पास जल सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशानुसार 5 जून से 16 जून गंगा दशहरा तक जो जल गंगा मिशन अभियान के अंतर्गत आज हमारी ग्राम पंचायत अंजनिया में वृक्षारोपण, घाटों का सफाई कार्यक्रम और हमारे गांव की सरपंच, उप सरपंच, सम्मानीय समस्त सदस्यगण, गांव के नागरिकों के द्वारा इस प्रांगण में वृक्षारोपण और सफाई का अभियान किया गया और जो उनका उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग पूरे गांव के लोगों ने मिलकर आज काम किया है, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्देश्यों में हम सफल हो सके। उनकी मंशानुसार जो योजना चलाई जा रही है जल गंगा संवर्धन मिशन, ये 4 जून से विश्व पर्यावरण दिवस से 16 जून गंगा दशहरा तक ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जल स्रोत जो है उनका रख रखाव करना, संवर्धन करना, लोगों को पीने के पानी एवं अन्य पानी के विषय में भी लोगों को जागरूक करना, पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसा उपयोग करना है एवं जल स्रोत जो है उनमें साफ सफाई और जल को संवर्धित करना है, दुरुपयोग ना हो जल का। इन सब बातों को लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी योजना है शासन की और इससे लोगों में इस बात की जागरूकता आएगी कि जल को हमें कितना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। आज इसी कार्यक्रम के तहत हमारे ग्राम पंचायत अंजनिया में इस प्रांगण पे जिसको कि पहले से ही पंचायत द्वारा डेवलप करके और एक पार्क के रूप में दिया गया है, यहीं पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी गांव के समस्त नागरिकों के द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण किया गया और ये अभियान अभी लगातार चलता रहेगा। गाँव के और भी विभिन्न स्रोतों में साफ सफाई, श्रमदान, वृक्षारोपण, विभिन्न कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे। संकल्प लेती हूँ कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसके महत्व को बताऊंगी। मैं एवं मेरे आसपास के सभी परिवारों को कम से कम प्रति सदस्य 10 पौधे इस वर्ष लगाने का संकल्प लेती हूँ। मेरे गांव में जो भी जल के स्रोत हैं उनके संरक्षण एवं
जीर्णोद्धार पे मैं विशेष सहयोग प्रदान करूंगी। धन्यवाद। ये 5 जून से 16 जून तक पर्यावरण दिवस के अवसर पे आज का ये कार्यक्रम जल संवर्धन के उपलक्ष्य में हम लोग सब गांव के गणमान्य नागरिक और पूरी हमारी समूह की दीदियाँ लोग हमारे पंचायत टीम से और इस कार्यक्रम को हमने बड़े अच्छे से मनाया। क्योंकि ये कार्यक्रम 16 जून तक चलना है तो हम लोग और भी कार्यक्रम रखे हैं श्रमदान वगैरह का जो होना है अभी। गंगे कार्यक्रम जिसमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण का कार्य है। ग्राम पंचायत अंजनिया द्वारा बड़े तालाब के इस लघु उद्यान में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शासन की कोई भी योजनाएं आती हैं उनका विधिवत क्रियान्वयन ग्राम पंचायत अंजनिया करती है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं अंजनिया ग्राम के लिए ये पंक्तियाँ लिखा हूँ, गीत लिखा हूँ तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत प्यारा लगे सबको अंजनिया ग्राम, हनुमान जी की माता अंजनी हुई, उनके नाम से हुआ है ये अंजनिया ग्राम। बहुत प्यारा लगे सबको अंजनिया ग्राम। चारों ओर है वृक्ष पक्षीगण स्वच्छ आसमान, सभी धर्मों का हो रहा यहाँ सम्मान। अमृत जल मिल रहा हरे भरे हैं उद्यान, बहुत प्यारा लगे सबको अंजनिया ग्राम। यहाँ कर्मचारी व्यापारी श्रमिक किसान, प्रति सप्ताह में जब आता है मंगलवार। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों का संचालन विभिन्न ग्रामीणों क्षेत्रों में किया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत बीजाडांडी के ग्राम बलखेड़ी सार्वजनिक कूप गुजर में 5,37,000 रुपए की लागत से सार्वजनिक कूप को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। बीजाडांडी के ग्राम चरगांव कला में स्टाफ डैम का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। स्टाफ डैम के जीर्णोद्धार के लिए मनरेगा के अंतर्गत 55,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों की सतत निगरानी रहेगी। बीजाडांडी के ग्राम बरौची में कंटूर ट्रेच का
जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। कंटूर ट्रेच में जीर्णोद्धार के लिए मनरेगा के अंतर्गत 3,93,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वन विभाग के समन्वय से ग्राम मुड़िया रिचका में पौधारोपण के कार्य किए गए हैं, जिसके लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। गड्ढे का कार्य पूर्ण होने पर फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। अभियान के तहत जिले में पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के साथ साथ नई जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम खोड़ा खुदरा एवं ग्राम गजराज में वर्षों से जीर्ण शीर्ण एवं मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी पेयजल कूप की मरम्मत की गई। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पेयजल कूप को साफ सफाई कर एक नया व उपयोगी स्वरूप प्रदान किया गया है। इसी प्रकार जिले के अन्य ग्रामों में जन सहयोग से जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जल गंगा संवर्धन अभियान 5 जून से 16 जून तक समूचे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके चलते तालाब, तलैया, कुआं, बावड़ी सहित अन्य जल स्रोतों को साफ सफाई पर विशेष अभियान यह चलाया जा रहा है। अभियान को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे ही कान्हा नेशनल पार्क में तालाब में अटखेलिया करते एक बाघ को देखा गया, जो तालाब में पड़ी लकड़ी को अपने दांतों से दबाकर बाहर निकाल रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में कान्हा टाइगर रिजर्व के एक बाघ ने अपनी सहभागिता दर्ज करा दी है और लोगों को जल संवर्धन का संदेश दे रहा है। बता दें कि कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क में एक बाघ को जल में अटखेलियां करते हुए तालाब में पड़ी लकड़ी को अपने दांतों से दबाकर बाहर निकालने को देखकर लोगों ने इसे अपने कैमरों में कैद कर लिया और यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। अब यह वीडियो मुख्यमंत्री के जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत संदेश देते हुए सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। विचार करने वाली बात है कि पानी मानव के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए कितना आवश्यक है, जिसके संवर्धन के लिए एक बाघ ने भी अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज करा दी है। अटखेलिया करते हुए तालाब के अंदर पड़ी लकड़ियों को बाहर निकालते बाघ को देखकर लग रहा है कि जल संवर्धन के लिए हमें इस बाघ के संदेश को आत्मसात करना चाहिए।